एसीपी ऑफिस में पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद वी रामनाथ का बयान सामने आया है। सामने कहा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद बेटी की मौत हुई और वायरल वीडियो के चलते तनाव में थी बेटी, ये भी उनका कहना था। देश भर के कई साधु संतों से विनती की गई थी, किसी भी तरह की अग्नि परीक्षा देने को तैयार थी मेरी बेटी। तो बताते चलें आपको कि कैसे यहां पर पहली खबर की ओर चलें हम। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का मामला आया है। मौत की मिस्ट्री उलझी है गुत्थी और साध्वी के पिता से फिर से पूछताछ हुई है। ये अब जरा आपको बता दें, वी रामनाथ से एसीपी ऑफिस में पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद वी रामनाथ का बयान आया है कि इंजेक्शन लगाने के बाद बेटी की मौत यहां हुई थी। बाद वीडियो के चलते तनाव में थी बेटी। वी रामनाथ देश भर के कई साधु संतों से विनती कर चुके हैं। अजमेर से कथा करने के बाद आई थी, पिता लगातार साथ रहते हैं। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ एनडीटीवी पर है रमनाथ जी, क्या घटनाक्रम हुआ था अजमेर से आने के बाद में और प्रेक्षा हॉस्पिटल तक ले जाने पर? अजमेर से आई रात को 1:30 बजे और हम आराम करने लगे। 10 मिनट बाद में कुसैया पास में रहने वाले कोई हमारी पेशा वाले लड़के आए, 3-4 कोई भी रात को के सुबह उन्होंने स्नान किया, हमने भी किया और शायद नाश्ता करके निकल गए थे। और फिर भाई साहब ने बोला कि मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी कुछ तारीख में, और 10 साढ़े 10 के लगभग उन्होंने बोला मुझे थोड़ा हल्का सा जुकाम को ट्रीटमेंट दे रहा। मैंने देवी सिंह को कॉल किया, जरा सपन मैंने बोला टाइम लग सकता है। फिर हम तो उस बात पे ज़्यादा गंभीर थे नहीं तो ध्यान दिया नहीं, वो अपने साधना में लग गए। फिर उन्होंने बोला कि उकाड़ी करके ले आओ, तो काढ़ा उसने पी लिया। अब सो के थोड़ी आराम कर लिया, फिर भोजन करवाया दाल और रोटी मैंने खुद ने मेरे हाथ से करवाया। फिर बोला मैं अभी थोड़ी रेस्ट करो, तो रेस्ट में करने में लग गए। 5 बज के 4 मिनट दोबारा खोल के देव सिंह जी आई, 10-15 मिनट से आगे, मतलब 5-20 के लगभग वो आए और उसने इंजेक्शन लगाया। सेकंड किया, 4-5 मिनट वहाँ लग गया, पेमेंट किया, वो वहाँ यहाँ से निकल गए और तुरंत उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैं गया अन्नापन में लेके और 500 ईस्वी मैंने वापस उसको कॉल कर दिया। बहुत नाजुक हालत, ऐसा आपने करते थे सांस नॉर्मल लगा, लेकिन उस वक्त का न्याय में दिला दे रहा पापा हॉस्पिटल पहुंचे तक बोलने की स्थिति में। आपने एक बेटी और कथावाचक साध्वी को माँ का भी प्यार दिया था, आपकी गोदी में उसने दम तोड़ दिया, कितना आपको लगता है? और क्या आप उसको न्याय दिलाने के लिए आपने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी, क्या लगता है उसको न्याय मिलेगा? अब हरीश पर न्याय की उम्मीद तो की है। जांच पूरी ये मुझे भरोसा दिला रही है, संतुष्ट कर रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा, हम न्याय दिला देंगे। सब अधिकारी संतुष्ट से आत्मविश्वास के मध्य ढांढस मिलाते हुए कह रहे हैं हम आपको न्याय दिला। पुलिस बेटी आपकी नहीं कि हमारी बेटी समझ लेती है, हमसे न्याय दिला, इतना ढांढस रिस्पॉन्स अच्छी दे रही है। पुलिस आज आई थी यहाँ पर सुबह से लेकर क्या किस तरह से घर में अवलोकन किया पुलिस ने? और आपने क्या आपसे क्या क्या सवाल पूछे? नहीं, ऐसा कोई मुझसे अलग से सवाल नहीं पूछा, जो भी उनका सिस्टम था उस सिस्टम के अनुसार। क्या लगता है इंजेक्शन लगाने के बाद में जो है उनके नाखून काले पड़ने की जो बात आ रही है, वो सब जांच का विषय है। अब मैंने तो एक को खो दिया, सनातन की बेटी, देश की बेटी को खो दिया, अब सारा जांच में आएगा और मंजूर होगा। एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग बातें भी चल रही है, क्या वो अवसाद में आ गई थी साथी? उसको लेकर काफी लंबे समय से जो टॉर्चर किया था, हालांकि आप लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था, गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन क्या उसका दबाव भी मानसिक दबाव था? नहीं, उनको ऐसा दिमाग में आता था कि मैं एक अग्नि परीक्षा देने के लिए इच्छा भाई हूँ, योग्य भी हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे पर ऐसे पे सवाल उठा रहे हैं, तो मैं इसको पवित्रता को साबित करना चाहती हूँ और दुनिया कैसे समझ पाए। उन्होंने कई बार मेरे को बोला, गुरुजी पापा मैं तो हर किसी से बात नहीं कर सकती, मेरी भावना को आप संतों तक पहुँचो। तो मैंने कुछ संतों को एक लेटर के माध्यम से कहीं को मौखिक के रूप में बताया, कई लिखित में उन्होंने भाई साहब ने पत्र भी लिखा और संजोग नहीं था, फिर भी क्या पापा आप न्याय नहीं दिला पाओगे पापा। तो मैंने बोला एक कार्यक्रम रखते अपने आश्रम में जाती हूँ, तो 6 दिसंबर को हमने एक कार्यक्रम रखा।